सर 50 सालों में ऐसा क्या अंतर आया कि हमें वापस मतलब हमारी जो पद्धति हमारी पुरानी थी, संस्कृति थी, जी तो 50 सालों में हम इतना पिछड़ कैसे गए? पिछड़ इसलिए गए कि खाद्यान्न की कमी से रासायनिक इंडिया में आया। रासायनिक की वजह से मानव बीमारियां आती फैलने लगी। मतलब जो पुराने गिद्ध थे, जानवरों के जो मर जाते थे उसको खाते, वो मर गए। इस प्रकार से जो मतलब ये रासायनिक ने मानव को, पर्यावरण को, वो मृदा को जहर कर बना दिया। आज अपनी माँ को तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब इसमें रासायनिक दे रहे हैं, अपने को मतलब इंडिया वाले को शर्म नहीं आ रही? सोने की चिड़िया है। कहावत है ना कि मेरे देश की सोना उगलती, आज सोना नहीं उगल रही, जहर उगल रही। कौन उगला रहा है? इंडिया के लोग। इसको बचाना है। अगर इसको बचाएगा, माँ को बचाएगा, जहर मुक्त करेगा, तो मानव, पर्यावरण सब बचेगा। अन्यथा कोई साइंटिस्ट बचाने वाला नहीं। वो देशी गाय जो मारी मारी फिर रही है, इसके यूरियन में 17 तत्व पाए जाते हैं। मृदा को जहर मुक्त करने वाली देशी गाय है, चाहे गिर गाय हो या देशी गाय हो, क्योंकि इसके यूरियन में अनेक प्रकार के तत्व होते हैं। फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, क्लोराइड, अमोनियम, सल्फेट जब यूरियन में पाए जाते हैं, गोबर में 5 तत्व पाए जाते हैं, तो फिर रासायनिक क्यों त्याग करके जैविक के ऊपर किसान आएगा? परिवार खुशी होगा, भारत खुशी होगा। मेरा एक लक्ष्य है कि हर किसान एक गाय अवश्य रखे, 30 बीघा जमीन तक 12 महीने में जहर से मुक्ति दिला सकता है। जी बिल्कुल सर। एक चीज़ और, हाँ बोलो। कि मतलब किसानों तक ये पहुंच नहीं पाता है। जैसे अभी आप यहाँ पे आए तो एक्सपो लगाए, आप देख रहे कि यहाँ पे बहुत कम भीड़ आई हुई है। नहीं, किसानों तक ये कैसे पहुँचेगा? ये जागरूकता तो है ना, कृषि विभाग वाले, आत्मा विभाग वाले समूह जो बना रहे हैं, क्लस्टर चल रहे हैं, उनमें जाकर के जागरूक करेंगे। आज एग्रीकल्चर कॉलेज के लड़के हैं, वो अगर साइंटिस्ट बन गए, अगर जैविक की पद्धति बताएंगे तो उनको एक पता नहीं है, एक अक्षर भी। वो किसानी ज्ञान है। जब तक किसान से रूबरू नहीं होंगे तब तक जैविक का इनको ज्ञान नहीं आएगा। लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में, कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनको देशी गाय के यूरिन में कितने तत्व ये पता नहीं है। वैज्ञानिकों को पता नहीं। मृदा कितनी दफे हीट पे आती है, इन साइंटिस्टों को पता नहीं है। ये 2 दफे आती है। शुद्ध कंडा किसका पाया जाता है, ये इन साइंटिस्टों को पता नहीं है। इसमें कितने तत्व हैं गाय के गोबर। मेरा निवेदन है कि सिर्फ किसान ही नहीं, आने वाली युवा पीढ़ी अगर इसको ऊपर ध्यान नहीं देगा तो मानव प्राणी के अंदर संक्रमणाणु है ना, वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। निसंतान का दिन आ रहा है, डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगेगी। सन 2030 तक ऐसे ही जनसंख्या आबादी घटने वाली है अगर रासायनिक को दूर नहीं किया तो। पर प्राकृतिक खेती अपने को स्वयं को करना पड़ेगा, कंपनियों के बलबूते पर नहीं चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सर जैसे गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव मतलब आगे नहीं आती है ऑर्गेनिक खेती के लिए, तो गवर्नमेंट के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आप किस तरह से चाहते हैं कि कुछ हमारे एग्रीकल्चर में चेंजेस आए, खेती में मतलब बदलाव है, जो गवर्नमेंट आगे आके इनिशिएटिव ले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट नहीं आती आगे, तो किसानों में वही गवर्नमेंट आज से नहीं, मतलब है ना, नई कंपनियों को प्रोड्यूस कर रही है। उनको लैब में, मैंने को अभी वो लिक्विड यूरिया बनाए, मेरे को दिया। मैंने कि लैब में जो मैं टेस्ट करूँगा, रोको में रजिस्ट्रेशन है मेरा, तो अगर वो फसल उसमें अगर सैंपल में फेल हो गया तो आप गारंटी पीरियड मेरे को लिख के दे दीजिए कि प्लीज नो, दूसरे को दीजिए। अब गवर्नमेंट तो इस जगह कर रही है जी। अब किसके ऊपर विश्वास करेंगे? स्वयं के बलबूते के ऊपर रहेंगे। जागरूक किसान होएगा तो किसान ही इंडिया का जड़ है, अन्यथा कोई नहीं है। आज माता बहनें सिटियों में जो ये चलाते हैं ना फल सब्जी का, उसमें भी आप वर्मी कंपोस्ट और गाय का पेशाब, खट्टी छाछ, ऐसा का अगर प्रयोग करोगे तो आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में यूज करो ना। ये मेरा एक लक्ष्य है कि गाय को व्यवसाय करेंगे तो जहर मुक्त खेती होएगा, अन्यथा असंभव है। सर और कुछ मैसेज देना चाहेंगे कृषक किसानों को और जनता को? ये मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, सोएगा जो खोएगा, जागेगा जो पाएगा, ये मेरा लक्ष्य है। थैंक यू सर।